तो आज नए साल का पहला क्लास, लेकिन चैप्टर हम लोग अंतिम पढ़ रहे हैं। आप सब लोग नए साल में बहुत मेहनत से पढ़िएगा, यही शुभकामना है हमारा। और पुराने साल में जो गलती हुई है या जो कमी रह गई है उसको दूर करने का कोशिश करिएगा। बहुत जल्द एग्जाम भी होने वाला है, उसके रिगार्डिंग भी बढ़िया से प्रयास करना है। तो पिछला क्लास जब आप पढ़ रहे थे तब सेमीकंडक्टर नाम का एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। उस चैप्टर में एनर्जी बैंड के बारे में पढ़े थे। एनर्जी बैंड इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से बनता है। एनर्जी बैंड मटेरियल के केस में पढ़े जाते हैं। एनर्जी बैंड 3 तरह के होते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन बैंड। तीनों बैंड का क्या मतलब है सब आप समझते हैं, सब बताया जा चुका है। मेन बातें हम लोग यह पढ़े हैं, कंडक्शन बैंड में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि वैलेंस बैंड में वही इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड बनाता है। अब बॉन्ड बनाया हुआ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये सब बातें हम लोग समझ चुके हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज से अब सिर्फ सेमीकंडक्टर का पढ़ाई हम लोग करने जा रहे हैं। तो आज एक बार फिर से सेमीकंडक्टर हेडिंग दिया गया और आपको बताया गया है कि वह सभी मटेरियल जिसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की एनर्जी गैप 3 से कम होगा वह होता है सेमीकंडक्टर। चाहे कोई भी हो, मटेरियल कोई भी रहे, एनर्जी गैप 3 से कम रहेगा तो उसे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहा जाएगा। 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं।
तो सेमीकंडक्टर को एनर्जी के बैंड के आधार पर हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं। द मटेरियल इन विच एनर्जी गैप बिटवीन Vb एंड Cb इज लेस देन 3 eV इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी सब पढ़ना है, तो इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ाई करते हैं। अभी हेडिंग दिया गया है सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो। आप जो हेडिंग दिए हैं उसमें यह टर्म लिखा हुआ है एब्सोल्यूट जीरो। ये जो टर्म है इसका मतलब होता है जीरो केल्विन टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टर्म का मतलब होता है जीरो केल्विन टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर इक्वल्स जीरो केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में जब इसको आप लिखते हैं तो यह होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अभी जो टेम्परेचर आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ है, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, यह टेम्परेचर पढ़ने के लिए अच्छा है, रियल में यह टेम्परेचर नहीं होता है, क्योंकि यह उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पर गैस का प्रेशर जीरो हो जाता है, वॉल्यूम जीरो हो जाता है, और गैस का प्रेशर वॉल्यूम कभी जीरो नहीं होते हैं। इसीलिए एब्सोल्यूट जीरो या जीरो केल्विन टेम्परेचर संभव नहीं है। दिस इज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। हाँ, तो हम लोग पढ़ने आए हैं कि अगर सेमीकंडक्टर को जीरो केल्विन टेम्परेचर पर रखा जाएगा तो क्या होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल इज प्लेस्ड एट जीरो केल्विन टेम्परेचर, यही पढ़ने आए हैं। तो एनर्जी बैंड डायग्राम यही है। यह है कंडक्शन बैंड, नीचे है वैलेंस बैंड, इस बीच में एनर्जी गैप है Eg। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का जो आप एग्जांपल लिखे हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, यह उस पीरियोडिक टेबल के उस ग्रुप से आता है जिस ग्रुप में कार्बन रहता है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जर्मेनियम के पास भी 4 होता है, सिलिकॉन के पास भी 4 होता है। यह कलम मान लीजिए अगर जर्मेनियम का है तो इसमें जर्मेनियम का करोड़ों एटम होगा, और सब एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बगल वाले एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाए रहता है। अगर मोलेकुलर स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो इस तरह से ये जो फिगर बनाए हैं हम, इस फिगर में देखिए है क्या, दिस इज सिलिकॉन एटम, दिस इज सिलिकॉन एटम, ये सब सिलिकॉन का एटम है या जर्मेनियम का एटम है, दोनों के केस में यही होगा। सबके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 4 बॉन्ड बना। इस सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाया, बगल वाले ने 4 बनाया, सब ने 4 बॉन्ड बनाया। चूंकि टेम्परेचर बहुत कम है, जीरो केल्विन, वेरी लो टेम्परेचर, इतना कम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड के कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाता है, सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहता है। जीरो केल्विन टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड खाली रहता है, रिमेन्स एम्प्टी। और कंडक्शन बैंड अगर खाली है तो आप समझ सकते हैं कि अब करंट फ्लो नहीं करेगा। अब करंट नहीं फ्लो करेगा तो यह मटेरियल इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा। सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर।
तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, करंट कोई केस में यहां फ्लो होने वाला नहीं। तो दिस इज सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो। अब इसके बाद देखिए, सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। हम लोग यानी मानव जाति जो है धरती पर जिस टेम्परेचर पर अपना जीवन जीते हैं उस टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर कहा जाता है। और हम लोग का जीवन वेराइटी वाले टेम्परेचर में बीतता है। जैसे अभी थरथरा रहे हैं और एक समय ऐसा आता है कि एसी चलाते हैं तब भी पसीना चलते रहता है। तो कभी ज्यादा टेम्परेचर का सामना, कभी कम का सामना। ये ज्यादा और कम जितने भी टेम्परेचर हम लोग के जीवन में आएंगे सबका जो एवरेज वैल्यू होता है उसी को कहा गया है रूम टेम्परेचर। तो इसी सेमीकंडक्टर को जब रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तब क्या होगा उसके बारे में अब समझते हैं। सबसे पहली बात, अभी आप कितना पर रखे हुए हैं? 0 केल्विन पर। रूम टेम्परेचर पर जा रहे हैं तो कितना टेम्परेचर कर रहे हैं आप? रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 298 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस। तो अभी 0 केल्विन पर है, अब कहां ले जा रहे हैं? 298 केल्विन पर, यानी 300 से टेम्परेचर आप बढ़ाने जा रहे हैं। जब सेमीकंडक्टर को जो अभी 0 केल्विन पर है इसको 300 केल्विन पर ले जाना है। हम सब लोग 11 क्लास में पढ़ते हैं कि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर तब बढ़ता है जब आप हीट देते हैं। हीट एब्जॉर्प्शन के बाद ही टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसका टेम्परेचर 298 केल्विन करने के लिए आपको हीट देना होगा, और हीट दीजिएगा तो उसी हीट एनर्जी को कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और गेन करने के बाद वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। नेक्स्ट, ऐसे तो कह दिए कि हाँ टेम्परेचर बढ़ा था, हीट एब्जॉर्ब किया था, इलेक्ट्रॉन ने उस हीट को लिया और कंडक्शन बैंड में चला गया। लेकिन इसके दूसरा मीनिंग समझिए, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में कौन इलेक्ट्रॉन रहता है? जो बॉन्ड बनाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया है इसका मतलब बॉन्ड तोड़ के गया है। तो जब सेमी कंडक्टिंग मटेरियल को आप 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर पर ले जाते हैं तब सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के कुछ बॉन्ड टूट जाएंगे, और बॉन्ड टूटने के कारण ही या बॉन्ड टूटने के बाद ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच पाता है। और कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो स्वाभाविक रूप से इस मटेरियल से करंट पास करने लगेगा, और सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। तो 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर पर ले जाने में क्या क्या बदलाव हुआ उसको समझ लीजिए। मटेरियल ने हीट एब्जॉर्ब किया, उसी हीट के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ वैलेंस से कंडक्शन बैंड, और इस ट्रांजिशन के कारण कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स हो जाता है। तो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल को 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर पर ले जाने में बॉन्ड टूट जाते हैं। एक और बातें हैं, सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो सीधे नहीं जाएगा, एक नया घटना को यहां पर जनरेट करता है। सेमीकंडक्टर में सिर्फ यह होता है और किसी में नहीं होते हैं, सिर्फ वन एंड ओनली सेमीकंडक्टर। और जो घटना होने वाला है वही घटना अभी बताए नहीं, आपको बताएंगे, आज ही पढ़ना है हम लोग को। जो घटना यहाँ घटता है वही सेमीकंडक्टर को बाकी से खास बनाता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल स्पेशल काम के लिए किया जाता है। जैसे डीसी को एसी बनाना है, या एसी को डीसी बनाना है, या आपके घर में या आपके मोबाइल फोन में एलईडी डिस्प्ले लगाना है, ये सब सेमीकंडक्टर से संभव है, कंडक्टर से संभव नहीं है। यहां जो अभी खास बातें होने वाला है, इलेक्ट्रॉन के चले जाने से जो होगा वही विशेषता सेमीकंडक्टर का एडवांटेज बढ़ाता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के केस में बहुत बड़ा बड़ा कार्य आसानी से कर देता है। तो वहीं पर इस फिगर को बना लीजिए। अब रूम टेम्परेचर वाला केस आपको बताते हैं।
ये सेम फिगर एक बार और आपको बनाना है। अब यहाँ क्या क्या हुआ है इसके बारे में आप समझिए। एक बात तो हम बता दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, क्योंकि 300 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा, और हीट का मतलब एनर्जी देना पड़ेगा। उस एनर्जी को गेन करने से कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच ही जाता है। तो सब लोग समझिए यहाँ पर क्या होता है। सो पहले आप कितना पर थे? 0 केल्विन। अब कितना पर आए हैं? 298 केल्विन। इस इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर आप बढ़ाए हैं, इसका मतलब हीट गेन हुआ है। इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर मीन्स गेन ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में पहुंचा। जैसे यहां पर आप दिखाए हैं, चाहे हम ही दिखा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। पहले ही दोनों कहाँ था? वैलेंस बैंड में। अब चला गया है कंडक्शन बैंड में।
जैसे अभी क्लासरूम में हम लोग 10 आदमी बैठे हुए हैं, तो अभी क्लासरूम में आप में मान लीजिए आप में से कोई चला गया बाहर, तो पहले वो कहाँ था? क्लास में। अब कहाँ है? बाहर। तो क्लास में उसका जगह क्या हो गया? खाली हो गया। यही होता है यहाँ पर। सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाता है तो उसका जगह वैलेंस बैंड में खाली हो जाता है। ये जो खाली जगह है यह एक नया चार्ज पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। दिस वैकेंट प्लेस बिहेव्स एज चार्ज पार्टिकल इन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। और यह चार्ज पार्टिकल चूंकि इलेक्ट्रॉन के जाने से बना है, इसीलिए इस चार्ज पार्टिकल के पास प्लस चार्ज होता है और इस पार्टिकल का नाम होल रखा गया है। ये जो बना है दिस इज होल, और होल के पास प्लस ई चार्ज होता है, बिल्कुल प्रोटॉन के इतना। इसमें दिखाई जैसे मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 50 होल भी बन जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन गया है तो 10 होल भी बन जाएगा। होल वैलेंस बैंड में बनता है, कंडक्शन बैंड में नहीं बनते हैं। और होल सिर्फ सेमीकंडक्टर में बनता है, कंडक्टर और इंसुलेटर में होल का फॉर्मेशन नहीं होते हैं। तो यहां पर दिखाइएगा तब देखिए, तो चूंकि आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकाले हैं तो यहां 2 बॉन्ड टूटेगा ही। आप जितना इलेक्ट्रॉन को भेजिएगा उतना बॉन्ड यहां तोड़ना पड़ेगा। तो यह बॉन्ड टूट गया है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड खाली हो गया। यह खाली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के जाने से हुआ है, इसीलिए यह खाली बॉन्ड भी होल के जैसा बिहेव करता है। दिस इज होल। कहीं और भी एक जगह दिखा दीजिए तो उसी तरह से। यह जो देख रहे हैं दिस इज होल, और यहां से जो बाहर निकला है दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा उतना ही होल का फॉर्मेशन होता है। तो होल एक चार्ज कैरियर्स है। होल एक ऐसा चार्ज कैरियर्स है जो सिर्फ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल में बनते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ते थे करेंट चैप्टर में, ये चैप्टर शुरू किया है ना, करेंट चैप्टर की बहुत सारी बातें यहां पर आने वाला है। करेंट चैप्टर जब पहली बार आप पढ़ रहे थे उस समय आपको बहुत सारी बातें बताते थे कि दुनिया के किसी भी मटेरियल से जब करंट पास कराते हैं तो तब ये पास होता है जब उस मटेरियल के अंदर चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है। कंडक्टर में वह चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोलाइट में केटायन और एनायन होता है, और सेमीकंडक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन होता है। तो सेमीकंडक्टर में 2 पार्टिकल है, एक होल है एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों चलता है या करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रोलाइट में भी 2 पार्टिकल है, एक केट आयन और एक एन आयन, दोनों मूव करते हैं और करंट पास करता है। लेकिन कंडक्टर में एक ही पार्टिकल होता है और उसका नाम है इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर से जब करंट पास कराइएगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन मोशन में आता है और कोई पार्टिकल उसके पास है ही नहीं। लेकिन सेमीकंडक्टर में यह होल भी है। तो जब आप सेमीकंडक्टर से करंट पास कराइएगा रूम टेम्परेचर पर तो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन तो मोशन में आएगा ही, साथ साथ यह होल भी मोशन में आता है। होल को मोशन में आने के लिए कंडक्शन बैंड में जाना जरूरी नहीं है, वो नियम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉन तब मोशन में आएगा जब वह कंडक्शन बैंड में होगा। होल के लिए ये बात नहीं है, होल कहीं भी रहेगा तो मोशन में आ जाएगा, क्योंकि होल बॉन्ड से बंधा हुआ पार्टिकल नहीं है। तो दिस इज सेमी कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। तो इस एनालिसिस में हम लोगों ने देखा कि सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है और यह इलेक्ट्रॉन के कारण यहां करंट पार कराना संभव है। इसीलिए सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। वहीं पर फिगर बना लीजिए और इस सब बात को लिखना है।
वहीं पर लिखिएगा नीचे पॉइंट दे करके लिखिएगा, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर increases from absolute zero to room temperature, then it absorbs heat energy। फुल स्टॉप दे दीजिए और उसी लाइन में लिखिएगा, ड्यू टू दिस absorbed heat, some electron gain energy and move from VB to CB, वहीं पर नीचे नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखिएगा, when an electron jumps from VB to CB, then it leaves behind a cavity in valence band, which is called as hole, इतना लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द होल only form in semiconductor। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, द होल behaves as positive charge particle, and take part in conduction। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, when an electric current flows through the semiconductor, then both
then both hole and electron conduct electricity. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द मोबिलिटी ऑफ होल of hole is slightly the mobility of hole is less than mobility of electron, वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा when an electron move from VB to CB, then covalent bond break and whole electron pair generated. तो सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर ले जाने से होल का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है। चलिए होल इलेक्ट्रॉन की बातें समझ गए, होल क्या होता है ये भी जान गए। एक टर्म का नाम हम लिए हैं मोबिलिटी। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो वहीं पर लिख लीजिएगा। मोबिलिटी बराबर होता है ड्रिफ्ट स्पीड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह वैल्यू इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, होल का कम होता है। इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज्यादा मोबिलिटी होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को आइडियल चार्ज कैरियर माना गया है फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए सेमीकंडक्टर से जान पहचान तो हुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें दो टाइप हम लोग को पढ़ना है। एक का नाम है इंट्रिंसिक और दूसरे का नाम है एक्सट्रिंसिक। तो सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक बात तो अभी अभी पढ़े हम लोग कि सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर जब होता है तब उसमें होल भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। ये बातें अभी अभी पढ़े, यानी होल और इलेक्ट्रॉन दोनों रहता है सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर। आप पढ़ने आए हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। दो तरह के सेमीकंडक्टर का नाम हम लिखे हैं। एक का नाम इंट्रिंसिक है, दूसरे का नाम एक्सट्रिंसिक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही प्योर सेमीकंडक्टर कहा गया है। अब प्योर सेमीकंडक्टर कहने का दो मतलब है। पहला, एक ऐसा मटेरियल सेमीकंडक्टर का जो एक ही एटम से बना, प्योर जर्मेनियम का, प्योर सिलिकॉन का, उसमें कोई दूसरा एटम मिला हुआ नहीं है। नहीं मिला रहेगा तो प्योर कहेंगे, अगर मिला हुआ है तो उसी का नाम एक्सट्रिंसिक है। बिना मिलावट का सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक होता है, अब मिलावट वाला को एक्सट्रिंसिक कहते हैं।
मिलावट करके आप बनाइएगा दैट इज एक्सट्रिंजिक, प्योर होगा दैट इज इंट्रिंजिक। पहला मीनिंग तो यह बताया। अब दूसरा मीनिंग देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंजिक वह होते हैं जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 होल रहेगा, 10 लाख इलेक्ट्रॉन है तो होल भी 10 लाख रहेगा, होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर रहे, ऐसा सेमीकंडक्टर होता है इंट्रिंजिक। तो इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड दो जानकारी थी जिसको हमने बताया आपको। नेक्स्ट, अब जैसा कि आपको पता है कि सेमीकंडक्टर से करंट पास कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है, होल भी मूव करता है, तो इस इंट्रिंजिक में भी ऐसा ही होगा, एक्सट्रिंजिक में भी वैसा ही होगा। एक और टर्म है यहां पर, उसका नाम है इंट्रिंजिक कंसंट्रेशन। देखिए यह एक टर्म है इंट्रिंजिक कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर होल पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में जितना होल का संख्या होगा दैट इज कॉल्ड इंट्रिंजिक कंसंट्रेशन, या एक वॉल्यूम में होल का भी जितना संख्या होगा वो भी इंट्रिंजिक कंसंट्रेशन, क्योंकि होल इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम ही रहता है। तो टोटल नंबर बाई टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड इंट्रिंजिक कंसंट्रेशन। तो जो हेडिंग आप दिए हैं इसी में नीचे लिखिएगा, लिखिएगा द सेमीकंडक्टर which consist identical atom is called intrinsic। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड होल डेंसिटी आर ऑलवेज इक्वल। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड होल डेंसिटी आर ऑलवेज इक्वल। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पर यूनिट वॉल्यूम। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंट्रिंजिक कंसंट्रेशन, वहीं पर नीचे ऐसे लिखिएगा Ni इक्वल्स होंगे Ne के और यही इक्वल होंगे NH। ये जो टर्म लिखा हुआ है समझ लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी को कहते हैं Ni। अगर सबका प्रोडक्ट किया जाए तो ऐसे Ni स्क्वायर बराबर होगा Ne इंटू NH। देखिए दोनों का संख्या बराबर होता है और इसी संख्या को Ni कहते हैं। अगर ये दोनों के संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया जाए ऐसे तो स्वाभाविक रूप से Ni स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि Ne भी Ni है, NH भी Ni है, और यहाँ का स्क्वायर आप हटाइएगा तो रूट अंडर Ne इंटू NH। तो यह लिख दिए हम लोग इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के बारे में। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी समझ लीजिए।
देखिए यह इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसको एक बैटरी से हम जोड़ दिए हैं, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, होल भी होगा। यह है होल और यह है इलेक्ट्रॉन। दिस इज होल और दिस इज इलेक्ट्रॉन। बैटरी का प्लस टर्मिनल यहाँ, माइनस यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। होल प्लस चार्ज होता है तो फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है फोर्स इधर लगेगा। मोशन में दोनों आएगा, करंट इस तरह से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के ऐसे भी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होते हैं। अब देखिए इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन से भी करंट पास हो रहा है, होल से भी पास हो रहा है, तो टोटल करंट जो होगा आई, दैट इक्वल्स करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल। इलेक्ट्रॉन के द्वारा पास हुआ करंट प्लस होल के द्वारा कंडक्ट किया गया करंट, दोनों बराबर होंगे टोटल करंट के। ये दोनों का सम हमेशा बराबर होंगे टोटल करंट के। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर 2 है, इसीलिए दोनों के लिए यह लिखा जाता है। कंडक्टर में एक ही इलेक्ट्रॉन सिर्फ रहता है, इसीलिए वहां ऐसा नहीं लिखते हैं, वहां सीधे करंट करंट करंट। यहां पर दोनों का करंट है, इसीलिए दोनों को हम लोग लिखते हैं। तो दिस इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू प्योर सेमीकंडक्टर। तो वहीं पर फिगर बना के इसको लिख लीजिए और इसके नीचे लिख दीजिएगा ऐसे, आई ई करंट कंडक्ट बाय इलेक्ट्रॉन, और आई एच जो है करंट कंडक्ट बाय होल।